इस बहन का नाम आकांक्षा है। आज हम सुनेंगे इस बहन की गवाही को। जिस तरह परमेश्वर के दास ने बोला था कि आप अपनी टेस्ट मनी के साथ इंगेज हो चुके हो, और इस वर्ड को परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ में पूरा किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं जुलाई 29 से मैं बहुत तबीयत ख़राब हो गई। स्टार्टिंग में मुझे बहुत फीवर रहते थे, धीरे पहले तो मेरे को 100 रहते थे, 101, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया, मेडिसिन मैं खाने लगी, फिर भी कोई मुझे असर नहीं पड़ता, फिर भी हाई फीवर आ ही जाती थी। तो फिर मैं दोबारा 15 दिन बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एक बार एक्सरे करा के देख लो, फीवर क्यों नहीं जा रहा। जब मैं एक्सरे कराई, एक्सरे की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट लेके मैं फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि आपके फेफड़ों में पानी हो गई है। मैं उस समय एकदम परेशान हो गई, शॉक्ड हो गई कि मैं क्या करूं, फेफड़ों में पानी। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप किसी सर्जन के पास जाओ, मुझे रेफ़र कर दिया किसी सर्जन डॉक्टर के पास। तो फिर मैं दूसरे दिन मैं अपने गार्जियन को लेकर फिर मैं अपने दूसरे डॉक्टर जो सर्जन थे, जो स्पेशलिस्ट थे इसके, मैं उनके पास गई। तो उन्होंने मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे, तो उन्होंने बोला कि ये तो पानी भर रहा है, इसको तो निकालना पड़ेगा। अगर मैंने उनको बोला डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन वगैरह होगा है तो उससे मतलब टैबलेट वगैरह से दे दो तो वो सूख जाएगी अंदर ही। तो उन्होंने बोला नहीं, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के बहुत परेशानी होती है। उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि आप अपना टीबी टेस्ट करा लो, क्योंकि जब फेफड़ों में पानी होता है ना तो उसमें टीबी और कैंसर का डर हो जाता है उस पेशेंट को। तो मैं इस बातों पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब उन्होंने मुझे पानी के बारे में डिटेल मुझे बताया कैसे ऑपरेट करेंगे, सर्जन डॉक्टर ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पीठ में पाइप कटिंग करके ट्यूब लगा के और इंजेक्शन से पानी निकालती है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वो जो उसका जो पेन होता है ना वो बर्दाश्त करने से बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर ने बताया कि मैंने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर कितने खर्चे लग जाएंगे। डॉक्टर ने बताया 50-60 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो हमारी फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी उस वक्त। मुझे फिर भी मैंने बोला ठीक है डॉक्टर, ओके। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट लिखा, तो मैंने कुछ ब्लड टेस्ट लिखा, तो नेक्स्ट डे मैं टेस्ट कराई। ये लंग्स में पानी भरने से मैं सो नहीं पाती थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। लेफ़्ट साइड में बिल्कुल नहीं पाती थी, बच्चे को गोदी नहीं ले पाती थी, ढंग से खा पी भी नहीं पाती थी। और इसमें एक प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया था कि मतलब गले में अटकती थी। खाना जो मैं खाती थी रोटी, तो मेरे गले में अटकती थी, उसको अंदर डालने के लिए मुझे पानी का सहारा लेना पड़ता था। और इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इस वजह से मेरी फैमिली पूरी डिप्रेस हो चुकी थी, क्योंकि घर की बड़ी मैं ही हूँ। और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, वो सोती ही नहीं थी मेरे चलते। और मेरे बच्चे भी छोटे थे, उसको भी परेशानी होती थी। डॉक्टर ने बोला कि आपको टीवी का जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती, बच्चे को आप अपने पास नहीं रख सकते, आप बच्चे को फीड नहीं कर सकते। बच्चे मेरे पास आने के लिए मेरी बेटी मेरे पास आने के लिए बहुत तड़पती थी। मुझे भी बहुत रोना आता था उसको देख के कि मैं कब उसको अपने गले लगाऊं। इस बीमारी के दौरान मुझे खाने की इच्छा नहीं करती। डॉक्टर ने बोला कि आप फल खाओ। जब मैं फल खानी शुरू कर दी, फल खाने से मुझे एलर्जी होने लगी, एलर्जी से मुझे खांसी होने लगी। खांसी के दौरान मुझे ऐसा होता है कि मेरी सांस फूलने लगती। मैं अगर सीढ़ी पे चढ़ती भी उतरती तो मुझे घंटों लग जाते सीढ़ी चढ़ने में और उतरने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है। मैं घर का काम नहीं कर पाती। मेरी माँ मुझे बेड पे खाना ला के देती, मेरे को हाथ धुलाती, सारा कुछ मेरी माँ करती, मेरे कपड़े मेरी माँ धोती। मुझे बहुत ख़राब लगता था कि मेरी मम्मी इतनी बुज़ुर्ग हो के मेरा सारा काम करती है, मेरी बेटी को संभाल रही है। मैं बहुत रोती थी, दिन भर मैं रोती रहती थी। जब मैं भी टॉयलेट वॉशरूम में जाती थी तो मेरे को इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रखी थी कि मेरी माँ मुझे पकड़ के लेके जाती थी, और पकड़ के लेके जाती थी, मेरे को लेके आती थी। मैं लगातार ऑनलाइन मीटिंग देखती रही। मुझे विश्वास था परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। जब मैं 12 अगस्त 2021 को मीटिंग देख रही ऑनलाइन, तो अपोस्टल जी ने बोला कि आपकी इंगेजमेंट हो रही है आपकी अपनी गवाहियों के साथ। उसको मैंने रिसीव किया। उसके बाद फिर आप यीशु मसीह के नाम में एंगेज हो चुके हैं उस टेस्टिमनी के साथ।
और मैं नहीं जानता ये आमीन आपको बैठ के बोलना चाहिए कि खड़े होके बोलना चाहिए। मैं नहीं जानता ये उछल के बोलना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा आप एंगेज हो चुके हैं उस टेस्टिमनी के साथ जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी। मैं नहीं जानता कि आमीन किसका बड़ा, लेकिन अगर आपका बड़ा यीशु मसीह के नाम में तो आप वापिस आ रहे हैं। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। मैं उसे रिसीव की, उस प्रार्थना को मैं ग्रहण की। उसके बाद मेरे को पानी की उल्टियाँ आई। जब मेरे को डॉक्टर के पास, जब जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं उस दिन फिर गई। उस एक हफ्ते के बाद, उसके बाद मैं जब घर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरी जो रिपोर्ट आई टीवी की वो नॉर्मल आई। मैं खुश हो गई कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। फिर उन्होंने बोला कि अपनी एक सिटी स्कैन करा लो, मैं देख लेता हूँ कि कितना पानी है, उसके बाद फिर आसानी होगी ऑपरेट करने में। मैं सेम डे अपने हस्बैंड के साथ सिटी स्कैन कराने गई। सिटी स्कैन कराई। जब मैं अंदर मशीन में गई, मशीन के अंदर जब मेरे को डाल रहे थे, उस समय भी मैं प्रेयर में थी। मैं वचन को बोल रही थी, प्रभु मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। और परमेश्वर मेरा पानी को, मुझे अपने पवित्र आत्मा का आग उतार कि मेरे पानी सूख जाए, मुझे चंगाई दे। मैं ये बोलती रही और मेरे सिटी स्कैन हो गए। उन्होंने बोला कि 2 घंटे बाद आनी है रिपोर्ट के लिए। मैं 2 घंटे वेट की। जब मैं 2 घंटे बाद गई, फिर मैं डॉक्टर के पास सेम टाइम में गई। डॉक्टर ने देखा उस रिपोर्ट को, डॉक्टर ने भी पढ़ा। डॉक्टर ने बोला ये तो मिरेकल हो गया आपके साथ। मैंने बोला हाँ, मेरा परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। उन्होंने बोला कि ये ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है जिसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार अगर पानी नहीं निकालेंगे ना तो वो पेशेंट आगे चल के मर भी सकता है। लेकिन मुझे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैंने उन्हें अपने टेस्टिमनी को भी दी। उसके बाद अब मेरे को कोई लंग्स में पानी नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई मेरे को सांस लेने में दिक्कत नहीं है। मैं अब आराम से खा सकती हूँ, पी सकती हूँ। मैं अपने बच्चे को भी ले सकती हूँ, उसके साथ खेल सकती हूँ। परमेश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। अब ना ही मुझे टीवी है, मैं अपने घर का और अपना सारा काम मैं खुद से कर पा रही हूँ। जो लोग बीमार में हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी हारना नहीं, विश्वास में रहना, मजबूत रहना और वचन के साथ, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। वचन को भी अपने जीवन में लागू करना है, अंगीकार करना है कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। सिर्फ बोलना नहीं है, उसे 110% विश्वास करना है और फिर परमेश्वर अपने कामों को अपने लोगों पर जाहिर करता है। मैं पूरे परिवार खुश हूँ। अब मैं सब साथ में मिलके बैठती हूँ, प्रेयर करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ। मैं अब बाहर भी जा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर जगह उठती बैठती हुई हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी बेटी के साथ में खेल सकती हूँ, उसे अपने गोद में ले सकती हूँ, वो मेरे साथ रह सकती है। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का और उनके दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।